ठीक है, कल बता दिया था माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में कौन सा आएगा आपका, हिमालय आएगा। तो हिमालय के बारे में क्या जानते हो अभी तक, मतलब मेरे बिना पढ़ाए क्या जानते हो? पढ़ने के बाद तो जानोगे, तो जानोगे ही। तो इसके अलावा क्या जानते हो बताओ। सबसे बड़ा है, ठीक है चलो, सबसे बड़ा किस सेंस में है, लंबाई की ऊंचाई? तो सबसे ऊंचा, ऊंची पर्वत श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। और बताओ। हम्म आपके जो क्या चीज? ठीक है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, और तो सबसे पहला जो आपका जो है हिमालय, उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी। सर इंग्लिश मीडियम का बैच है ना, बड़ा बाइलिंगुअल पढ़ाने की आदत हो गई है, तो हम भूल जाते हैं कि तो हिमालय माउंटेन रेंज में आते हैं। तो सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। तो एक्सटेंशन है आपका जो है, ये ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे लद्दाख से लेकर के पूरा का पूरा, लद्दाख से लेकर के भारत में देखेंगे तो फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश 2400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर में क्या है, एक्सटेंडेड है। और हाँ, हिमाचल प्रदेश के आगे अलग से आएगा हिमालय, आपका जो चाइना में है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, तो आ रहे उसमें जो अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, राइट, अप्रोक्स 2400 किलोमीटर। फिर इंडिया के साथ साथ ये कहाँ पे आ गया, इंडिया, नेपाल और भूटान, और इसी का कुछ विस्तार आपका जो है चाइना में, जो ट्रांस हिमालय कहते हैं, चाइना ट्रांस हिमालय के रूप में अलग से पढ़ेंगे। तो इंडिया, नेपाल, भूटान एंड चाइना, जिसको ट्रांस हिमालय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो ये हो गया, राइट। फिर ये इधर साउथ की ओर मुड़ जाती है, तो इनको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या कहते हैं आपका, ईस्टर्न हिल्स के रूप में जानते हैं। और फिर इधर ये म्यांमार की ओर चली गई है, तो म्यांमार की ओर उसको नाम अलग दिया गया है। तो इधर म्यांमार की ओर चली गई है तो उसका नाम अलग है। तो कहने का मतलब याद क्या रखना है आपको, फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट में इसका विस्तार मिलेगा, है ना, एक्सटेंडेड इन, एक्सटेंडेड फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी इसका कुछ ना कुछ क्या मिलता है आपका, जो इसी का विस्तार पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश ऐसी भी आ गया तो नॉर्थ ईस्ट का ही भाग है। क्लियर है पॉइंट? तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आपका जो है, इसकी जो एवरेज हाइट है या एल्टीट्यूड है वह 6000 मीटर ले सकते हैं एवरेज। इसकी जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वह कितना रहेगा आपका जो है, 6000 मीटर के आसपास रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा इसकी जो विड्थ है, इसकी जो है आपकी जो है विड्थ, ये आपका जो हम लोग लेते हैं वह इन बिटवीन 200 से लेकर के 500 के बीच में, कहीं पर कम है कहीं पे ज़्यादा है। इन बिटवीन आपका जो है हिमालय का जो विड्थ है वह 150 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक ले सकते हैं, 150 किलोमीटर टू
400, तो इसकी जो विड्थ है वो हम लोग ले सकते हैं, या 100 से 500 किलोमीटर इन बिटवीन भी लिख सकते हो, तो भी कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, क्या नहीं, एवरेज नहीं है ये, आपका एक इन बिटवीन रेंज हो गया। हाँ, इस कहीं पे आपका जो है पार्ट जो होगा 100 किलोमीटर तक हो सकता है, कहीं पे मैक्सिमम 500 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो इन बिटवीन रेंज 100 टू 500 के बीच में मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहला हो गया हिमालय का विस्तार, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लो जो याद रखना है आप लोग को। सम कैरेक्टरिस्टिक्स, important characteristics of Himalaya, important characteristics of Himalaya। तो हिमालय के बारे में सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन, एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन। कल बताया था फोल्डेड माउंटेन का मतलब होता है कॉम्प्रेशनल फोर्स से फोल्ड होकर के बना हुआ है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट, मुझे लगा कि जो बोला है उसको सुन लिया होगा आप लोगों ने, इसलिए मैं डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग लिख लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन। तो ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, और न्यू फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या बताया था मैंने, स्टिल इन फॉर्मेशन प्रोसेस है ना, विच इज स्टिल इन फॉर्मेशन प्रोसेस, अभी भी वह फॉर्मेशन प्रोसेस में है, तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, आपका न्यू फोल्डेड माउंटेन में रखते हैं। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा जो है, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड। क्लियर पॉइंट, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड लिख लिया। इसके अलावा क्या याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री और स्ट्रेटा रॉक, इट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री और स्ट्रेटा रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है जो सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से बने होते हैं, सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से बने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, है ना। रिवर्स के थ्रू सेडिमेंट्स कैरी करके लाया जाता है और किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाकर के प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो वो जो सेडिमेंट्स है वही फोल्ड होकर के क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया उसका, सेडिमेंट्स का कंप्रेशनल फोर्स के कारण से, और क्या बन गया आपका, हिमालय बन गया। आगे बस समझ में। तो हिमालय में ये पॉइंट याद रखना है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, तो हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट है ना, और ये वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ, हाँ हिमालय में ही है, बट ये लोकेटेड इन नेपाल। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय है एज वेल एज वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय और एज वेल एज वर्ल्ड। और एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, ये पॉइंट नोट कर लेना, नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा, सागर माथा।
नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? इट इज नोन एज सागर माथा इन नेपाल। ये पॉइंट याद कर लेना। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएंगे? तो उसमें आते हैं आपके जो है, ये हो गया पॉइंट हिमालय रेंज के बारे में, ये पॉइंट हो गए आपके। अब इस हिमालय रेंज को जो है, इस हिमालय रेंज का फॉर्मेशन टाइम पीरियड भी लिख लेना। कहाँ पर लिखोगे? यहीं पे डाल देना न्यू फोल्डेड माउंटेन। इसी के साथ यहाँ पे डाल देना इसका फॉर्मेशन कब हुआ? टर्सरी टाइम पीरियड में हुआ है। टर्सरी पीरियड में इसका क्या हो गया? इपोक में या पीरियड में आपका क्या हुआ है, या इपोक में इसका क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। ये पॉइंट याद कर लेना आपका जो है। इट टाइम पीरियड कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? हिमालय फॉर्म्ड इन, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? टर्सरी टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? फॉर्म्ड इन टर्सरी टाइम पीरियड या टर्सरी इपोक, तृतीयक युग में, टर्सरी इपोक में फॉर्म्ड हुआ है। अभी तो पूरा हिमालय एक साथ पढ़ रहे है ना, हिमालय के कई सारे पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें फिर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हिमालय के अभी अलग अलग टाइम पीरियड में जो बने उसके नाम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी ग्रेटर, लेजर, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जो है। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कम से कम याद रख लेना। फिर हिमालय जो है, हिमालय जो है केवल एक ही माउंटेन रेंज नहीं है ना। हिमालय कंसिस्टिंग ऑफ थ्री या फोर लिख लो। ठीक है, हिमालय कंसिस्टिंग ऑफ 4 पैरेलल माउंटेन रेंजेस। ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, आउटर या शिवालिक कहते हैं, लेजर या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर या हिमाद्री भी कहते हैं, और लास्ट जो है चौथा है ट्रांस हिमालय। इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो हिमालय जो है कोई एक ही माउंटेन रेंज नहीं है, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक, इस तरीके से ना, या ऐसे बनाएंगे तो सबसे बाहरी बाहर है ये ट्रांस हिमालय, फिर आपका ग्रेटर हिमालय, फिर है आपका लेजर हिमालय, और फिर है आपका शिवालिक। तो ये हो गया आपका, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 और लास्ट वाला 4। समझ में आया? तो सबसे ऊपर वाला इधर वाला कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय,
ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक या आउटर हिमालय, या आउटर हिमालय। आगे बस समझ में, डायग्राम बना लो भाई, चेहरा मत देखो मेरा, हिमालय का चेहरा देखो। क्या दिशा का है, परेशान परेशान रह रहे हो? ठंडी लग रही है? मुझे गर्मी लग रही थी, पढ़ा पढ़ा घूम घूम के पढ़ा रहे हैं ना हम लोग। नहीं नहीं, हाँ ये थोड़ा सा स्लो में चला दो। स्लो स्लो, एकदम स्लो में, कि आवाज ना करे, थोड़ा कम। और कम। हाँ चल जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है आपके इतना, कि हिमालय जो है ये 4 हिमालय में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है, या 4 हिमालय के रूप में मिलता है। और इनके बीच में भ्रंश घाटियां मिलती है। इन सभी के बीच में क्या मिलती है आपकी, जो है भ्रंश घाटियां, फॉल्ट वैलीज। फॉल्ट वैलीज फाउंड इन बिटवीन ऑल दीज। फॉल्ट वैलीज के नाम अलग अलग मिलेंगे। फॉल्ट वैलीज फाउंड इन बिटवीन दिस हिमालयस। तो उसके नाम है, पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लो, ITSZ, MCT, MBT। तो ये पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लो, फिर फुल फॉर्म देखेंगे। चले आगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, किस किस के बीच में कौन कौन सी फॉल्ट वैलीज है, क्या नाम है? तो ITSZ का नाम है आपका इंडस सांगपो सूचर जोन। इंडस सांगपो आपका जो है इंडस सांगपो सांगपो सूचर जोन, सूचर जोन। MCT का नाम है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MBT का नाम भी है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये याद रखना है किस किस के बीच में क्या क्या है, किस किस के बीच में क्या क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चले आगे। तो इसमें आते, इसके पीछे एक्सटेंशन में एक पॉइंट और लिख लेना, कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसमें एक पॉइंट याद रख लेना। एक्सटेंशन में जो है कभी पूछ देता है वो भी, कि ये लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तो है, लद्दाख में यहाँ पर पड़ेगा नंगा पर्वत। तो लद्दाख के बाद लिख लेना नंगा पर्वत, है ना। ये एक पॉन्ड पीक का नाम है नंगा पर्वत, लद्दाख में। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है नामचा बरवा, एंड एटलस जाके देखेंगे, नामचा बरवा।
नामचा बरवा माउंटेन पीक है ये, तो नामचा बरवा तक, नामचा बरुआ। तो ये भी ध्यान रख लेना, फ्रॉम नामचा बरवा टू नंगा पर्वत इन वेस्ट 2400 किलोमीटर। Why are you using red pen? रेड पेन छोड़ के बाकी बना लो। रेड पेन मास्टर जी को छोड़ दो टीचर यूज करने के लिए। ग्रीन कर लो, ग्रीन कर, हाँ ग्रीन ठीक है, ब्लू ग्रीन ब्लैक। प्रिंसिपल हाँ साइन करने के लिए कई लोग यूज करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ठीक है, लेकिन लिखने के लिए डायग्राम वगैरह के लिए तो यूज कर सकते हैं। रेड में जनरली एक तो लाइट होता है रेड, तो याद जल्दी नहीं होगा। साइकोलॉजिकली माइंड में जो है ब्लैक एंड ब्लू जल्दी दिमाग में जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हल्का होता है, हल्का कलर होता है रेड, है ना। रेड जो है दूर से, दूर की जो चीज़ होती है उसको रेड में रखा जाता है। सूर्य जब आपका जो राइज करते हैं, आपका जो है शाम को जो इवनिंग में क्या करता है, ड्रॉन करते हैं, तब जा करके वो रेड दिखाई देता है। तो दूर की चीज़ों को देखने के रेड वर्ड यूज करते हैं। वैसे तो दूर से दिखाई देता है, लेकिन पास में देखेंगे तो थोड़ा सा लाइटर हो जाता है। एनीवे तो ये थोड़ा पॉइंट याद कर लेना। तो ये अब यहाँ पे ये सब याद रखना है पहले तो, कि कौन कौन से किसके किसके बीच में है। तो ये सभी क्या है, फॉल्ट वैलीज है। फॉल्ट वैलीज कैसे बताया था ना कल, कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कि सेडिमेंट्स के फोल्ड होने से हुआ है। बीच में यहाँ पे कहीं सेडिमेंट्स था, पहले यहाँ पे एक टेथिस सी था। हिमालय का फॉर्मेशन समझ लीजिए, हिमालय फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए। हिमालय फॉर्मेशन जो हुआ वह टू प्लेट्स, एक है आपका इंडियन प्लेट, इन प्लेटों का नाम याद करना, कभी पूछा नहीं अभी तक एग्जाम में इतना। और ये है इधर वाली जो है आपकी यूरेशियन प्लेट। तो बिटवीन दिस टू प्लेट्स there was a sea known as टेथिस सी। आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले क्या था, टेथिस सी था। समझ रहे हो यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ हिमालय देयर वाज अ टेथिस सी, and this टेथिस सी lying between, located between in these two plates, in this two plate, Indian plate and यूरेशियन प्लेट। तो ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे की ओर मूवमेंट आज भी चल रहा है। तो आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष, अप्रोक्सीमेट 7 करोड़ ईयर्स अगो, 7 करोड़ है, 7 ईयर्स नहीं, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स ago in Eocene time period। क्या हुआ आपका, इन दोनों प्लेटों का टकराव हुआ। ये दोनों प्लेटें आपस में क्या कर गई, कोलाइड, कोलिजन, कोलिजन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। तो कोलिजन हुआ और इंडियन प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, जिसको ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सबडक्शन। ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, सबडक्शन, सबडक्टेड अंडर, सबडक्टेड बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट हो गई आपकी और ये यूरेशियन प्लेट। तो इससे क्या हुआ, टेथिस सी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता गया, और उस टेथिस सी का जो सेडिमेंट्स थे, तो एक कौन सा फोर्स जनरेट होता है, कॉम्प्रेशनल फोर्स। तो टेथिस सी के सेडिमेंट्स का क्या हो गया, इस तरीके से फोल्डिंग हो गया, और क्या बन गया आपका जो है
इधर इधर आपका जो है इधर फोल्डिंग हुआ तो इधर हिमालय बन गया, इंडियन प्लेट्स के ऊपर भारत की ओर क्या बन गया आपका जो है हिमालय बन गया। तो इधर हिमालय बना और इधर भी एक माउंटेन बना जो चाइना में है, इसका नाम है कुनलुन सान। ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है बट नाम है कुनलुन सान। और दोनों के बीच में जो अनफोल्डेड पार्ट है अपलिफ्टमेंट हो गया, वहाँ पे प्लेटो तिब्बतन प्लेटो बन गया। यहाँ पर कौन सा प्लेटो है आपका, बीच में इन दोनों के कौन सा है तिब्बतन प्लेटो है। यहाँ पर तिब्बतन प्लेटो है। तो सबसे पहला जो हिमालय बना वह एक ग्रेटर हिमालय बना। वो कौन बना आपके जो है ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ पर आपका तिब्बतन प्लेटो मिलेगा बीच में ना। इंडिया में एटलस खोल के देखेंगे आप लोग घर जाके, अभी भी दिखा देता हूँ। इधर आपका हिमालय है, बीच में यहाँ पे तिब्बत प्लेटो है और फिर उधर भी एक आपका जो है माउंटेन है जिसका नाम है कुनलुन सान, जिसका नाम है आपका जो है इधर है जिसका नाम है कुनलुन सान। इधर चाइना में तो तिब्बत प्लेटो और उसके बीच में इधर एक माउंटेन उसका नाम है कुनलुन सान। तो इस तरीके से इधर हिमालय, उधर आपका कुनलुन सान बना हुआ। इधर आपका हिमालय, इधर भी फैले हुए सब। इधर ही फिर ये म्यांमार की ओर मुड़ गए, इधर की ओर है ना। इधर पाकिस्तान की ओर आ गया, ये पूरा सब साथ साथ ही बने, इधर पाकिस्तान में घुस जाते। तो इन सब का फोल्डिंग हुआ और क्या बन गया आपका हिमालय बना। तो हमें यहाँ पे इसे याद क्या रखना है कि हिमालय का फॉर्मेशन कभी समय पूछ दे तो टर्सरी तो मैंने बता ही दिया था, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले। और सबसे पहली शुरुआत किससे हुई, ग्रेटर हिमालय से। तो पहले क्या बना आपका, पहला आपका बना ग्रेटर हिमालय। पहला ग्रेटर हिमालय बना कब बना, ईओसिन में। ईओसिन में बना ग्रेटर हिमालय। फिर सेकंड झटका लगा ऊपर की ओर तो वो बन गया आपका लेसर हिमालय। ये लगभग 3 करोड़ वर्ष ठीक है। ईओ ओलिगोसिन में बना, ओलिगो से लेकर के मायो तक। आ गई बस समझ में। और इसी के साथ इधर ट्रांस हिमालय भी बना, दोनों साथ। इधर भी एक झटका लगा ऊपर की और इधर भी झटका लगा और इसका फिर हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट में वृद्धि हो गई ग्रेटर हिमालय की। तो इधर जो बना हुआ कौन सा है, ट्रांस हिमालय। तो लगभग लेजर हिमालय और ट्रांस हिमालय क्या हुए, साथ साथ बने, ठीक है, ओलिगोसिन से मायोसिन। और लास्ट में जो बना हुआ कौन सा हो गया, शिवालिक, या इसी को आउटर हिमालय कहते हैं हम लोग, आउटर हिमालय। तो ये लगभग आपका 1.75 लाख पहले माना जाता है प्लायोसिन में, आपका जो है प्लायोसिन। तो ये थोड़ा थोड़ा अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि कब कौन कब कब क्या बने। तो ग्रेटर हिमालय कब बना, ग्रेटर हिमालय कब बना, ईओसिन सबसे पहले बना। उसके बाद कौन सा बना, लेसर, ओलिगो से लेके मायोसिन तक कंप्लीट हुआ। और लास्ट में कौन सा बना, लास्ट में कौन सा बना, आउटर या शिवालिक और प्लायोसिन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा सबसे नया कौन सा है, विच वन इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। तो उसका आंसर क्या होगा, शिवालिक। विच वन इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, दैट इज द शिवालिक। क्लियर हुआ।
तो ये क्वेश्चन बनेगा। ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटर, है ना। कई जगह गलत लिखा हुआ है, ट्रांस हिमालय दे दिया होगा, तो गधे लोगों ने गलत कई जगह पे लिखा हुआ है। आ रही बस समझ में। दोनों साथ साथ बने, कौन से, लेजर और ट्रांस। क्यों, पहला झटका लगा तो महान हिमालय बना, जब दूसरा झटका लगा तो इधर भी अपलिपमेंट हो गया और इधर भी अपलिपमेंट हो गया, और इस ग्रेटर हिमालय की हाइट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, समझ गए। और लास्ट झटका लगा तो कौन सा बना फिर आपका, शिवालिक। तुम दोनों के बीच से कोई टकरा जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा, दोनों के बीच में पीस करके, उसी का तो सेडिमेंट्स था ना, वही तो, यही वही सेडिमेंट्स तो क्या हुआ, सी खत्म हो गया, और वही सेडिमेंट्स क्या हुआ आपके, जो है फोल्ड होकर के अपलिफ्ट हो गए, और वही क्या बन गए आपके, हिमालय बन गए, है ना। कल एक डायग्राम दिखाया था मैंने, ठीक है। गूगल बाबा यूज करना सीखना पड़ेगा, स्लाइड्स का ना। एक्सपोर्टिंग किसकी आ गई, एक्सपोर्ट किसका कर रहा है भाई, मैं तो इम्पोर्ट दबाया था, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्लाइड एक्सपोर्ट कर दे रहा है। तो कल ये मैंने डायग्राम दिखाया था आप लोग को, तो इसमें इस तरीके से जब दो प्लेटों का कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो बीच वाला जो सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाता है, इस तरीके से फोल्ड होकर के ऊपर उठ जाता है। आगे बस समझ में। तो पहले यहाँ पे क्या था, टेथिस सी था, जब दोनों प्लेटों का कोलिजन हुआ तो टेथिस सी कॉन्ट्रैक्ट होता गया, सिकुड़ते गया, और वहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वही फोल्ड होकर के इस तरीके से क्या हो गए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फोल्ड नहीं हुआ, तो दो माउंटेन्स बन गए। इंडिया प्लेट की ओर बना, ये इंडियन प्लेट मान लेते हैं, इधर एक माउंटेन बना जिसका नाम है हिमालय, इधर बना जिसका नाम है चाइना में कुनलुन सान, और बीच वाला जो है ये अनफोल्डेड रहा, बस थोड़ा सा अपलिपमेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपका, जो है तिब्बत प्लेटो मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में पूरा फोल्डिंग हुआ है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से माउंटेन्स बने हैं, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो हिमालय के बारे में फॉर्मेशन पूछेगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, है ना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिमालय का निर्माण किन किन प्लेटों के टकराने से हुआ। तो ये प्लेट्स का नाम थोड़ा सा याद रख लेना है कि इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, किन किन प्लेटों के टकराने से हुआ। तो इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट किस सागर के, ठीक है, किस सी के सेडिमेंट्स के फोल्डिंग से हुआ, तो ये थोड़ा सा टेथिस सी। तो तीन नाम याद रखने, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एंड इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स देयर वाज अ टेथिस सी गेट फोल्डेड एंड फॉर्म द हिमालय माउंटेन। तो ये तीन वर्ड याद रखने हैं। और कब कब बने, सबसे पहले बना ग्रेटर, फिर लेसर और ट्रांस हिमालय उसके बाद बने, और लास्ट में कौन सा बना, शिवालिक। तो एक क्वेश्चन आता है, विच वन इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, तो दैट इज द शिवालिक। और फिर पूछेगा कि कौन कौन सी दोनों इन सब के बीच में कौन कौन सी वैलीज है, फॉल्ट वैलीज है, तो इनको हम लोग नाम बता ही दिया। तो ये सब वैलीज याद रखना है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ITSZ का मतलब इंडस सांगपो सूचर जोन, है ना। सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, तो इंडस सांगपो सूचर जोन कहते हैं, MCT कहते हैं, MBT कहते हैं,
ये सिटी किसके किसके बीच में होगा, ग्रेटर एंड, तो ये सब याद रखने हैं आप लोग को, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आगे, बस समझ में। तो ये हो गया स्टार्टिंग। अब हम लोग सभी के बारे में वन बाय वन, ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक, लेजर कहाँ से कहाँ तक, आउटर कहाँ से कहाँ तक, ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उनमें आते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका हिमालय के बारे में, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो ग्रेटर हिमालय के बारे में क्या याद रखना है? तो सबसे पहला ग्रेटर हिमालय, तो इसका फॉर्मेशन भी बताया कब हुआ, इयोसिन, अप्रोक्स 7 करोड़ ईयर्स अगो, है कि नहीं। चलिए अब इसका फिर से ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंशन देखेंगे। इसका एक्सटेंशन है यहाँ पे इंडस रिवर, नहीं यहाँ पर आपका इंडस रिवर गॉर्ज, और इधर है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्ज। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडस रिवर गॉर्ज, इंडस गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है बताऊंगा अभी। फ्रॉम इंडस गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। जिसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ लिखोगे आपका, ग्रेटर हिमालय एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस रिवर गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। तो गॉर्ज क्या होता है, क्या होता है गॉर्ज, सुने हो पहले कभी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी है ना, नया सब्जेक्ट होता है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो कहीं ना कहीं इधर उधर दाएं बाएं करके थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हो। ज्योग्राफी वगैरह जनरली 10 तक थोड़ा बहुत जो भी है, उसके बाद जीएस भी आएगा तो पहले हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, ठीक। तो ज्योग्राफी बाद में पढ़ते हो, तो धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आती है। तो गॉर्ज क्या होता है, ये दोनों नदियां हैं, इंडस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इंडस का हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये है इंडस रिवर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा है, ग्रेटर हिमालय है। तो गॉर्ज क्या होता है कि जब रिवर्स के द्वारा वी शेप वैली बनाई जाती है, पहले क्या बनाई जाती है, इस तरीके से रिवर, जहाँ पे माउंटेन्स रीजन्स में जब रिवर फ्लो करती है तो सबसे पहले क्या बनती है, इस तरीके की जो वैली बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी शेप वैली कहते हैं, है ना। नदी जैसे बहेगी यहाँ पे, जैसे मान लेती है पर्वत है, यहाँ पे नदी बहना स्टार्ट की, तो इसकी स्पीड क्या ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो ये नदी क्या करेगी, इसको नीचे की ओर कट करेगी, जिसको इरोजन कहते हैं, वर्टिकल इरोजन कहते हैं ना। इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में इरोजन का मतलब क्या हो गया, कटिंग ऑफ रॉक्स, कटिंग ऑफ रॉक्स बाई जनरली रिवर्स है, तो रिवर्स विंड्स भी हो सकता है, या हम लोग भी तोड़ फोड़ करते हैं, और बाई रिवर्स विंड्स और एनी अदर एजेंट्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं, है ना। जैसे नदी बहेगी
वाटर फ्लो करता है तो क्या करता है, अपने साथ धीरे धीरे करके क्या करता है, सराउंडिंग्स जो उनके पाथ में पड़ते उस रॉक्स को क्या करता है, कट करते रहता है, कटिंग करते रहता है ना। इसलिए नदी में गड्ढा बन जाते हैं, पानी जहाँ भी बहेगा तो गड्ढे बना देता है। तो गड्ढा कैसे बना, वहाँ के जो रॉक्स है, सॉइल्स है, उसको अपने साथ क्या किया, कटिंग करके फ्लो करके ले गया, कैरी करके ले गया। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ज्योग्राफी में, इरोजन। अब इसमें क्या होता है कि जब स्पीड ज़्यादा होती है तो वर्टिकल इरोजन, नीचे की ओर अपरदन होता है, वर्टिकल इरोजन। जब नदी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वर्टिकल इरोजन करेगा। जब आपकी वर्टिकल इरोजन करेगा, आपका जो है क्या करेगा, वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल इरोजन का मतलब नीचे की ओर कटाव करेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिकल। ये कब करता है, जब स्पीड ज़्यादा होगी, रिवर्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वर्टिकल इरोजन होगा, राइट। और स्पीड कम होगी तो साइड का इरोजन होता है। जब स्पीड कम होगी तो साइड का इरोजन होगा, इधर का इरोजन होगा, आपका जो नदी इधर इरोड करेगी, साइड इरोजन। तो उसको हम लोग कहते हैं लेटरल इरोजन। लेटरल का मतलब साइड का, लेटरल इरोजन साइड का है ना। स्पीड धीरे धीरे बह रही है तो नीचे कट नहीं करेगी, आसपास की चीज़ों को क्या करेगी, अपने साथ काट करके कैरी करते रहेगी। आगे बस समझ में। तो जब यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकल इरोजन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो है वर्टिकल इरोजन हो रहा है। तो वर्टिकल इरोजन से जो वैली बनती है स्टार्टिंग में क्या होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वी शेप वैली कहते हैं। अभी भी नदी बह रही है, इस वी शेप वैली की डेप्थ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब उसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो है गॉर्ज कहते हैं। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉर्ज। तो गॉर्ज का मतलब क्या हो गया, डीपर वैली। डीपर वैलीज फॉर्म्ड बाय रिवर, उसको हम लोग गॉर्ज बोलेंगे। आगे बस समझ में। और उससे भी ज़्यादा और डेप्थ हो गई तब उसको कैनियन कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, कैनियन। मोर डीपर देन गॉर्ज, देन इट इज नोन एज द कैनियन, हैविंग स्ट्रेट स्लोप्स। इसमें साइड्स के जो स्लोप होंगे वह क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, उसको क्या कहेंगे, कैनियन। आ रही बात समझ में। जैसे वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट कैनियन है ग्रैंड कैनियन, यूएसए में है ग्रैंड कैनियन, ये यूएसए में है। एंड डीपेस्ट कैनियन ऑफ वर्ल्ड है, साइड में लिख लो, कुछ एग्जाम्पल के काम आएंगे। और एक कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है, कोलोराडो रिवर, फॉर्म थ्रू कोलोराडो रिवर। तो गॉर्ज और कैनियन समझ में आया। ये रिवर पहले वी शेप वैली फॉर्म करती है, और ज़्यादा डीप हो गया तो फिर गॉर्ज, एंड उससे ज़्यादा डीप हो गया तो कैनियन, राइट। और डीपेस्ट कैनियन ऑफ वर्ल्ड कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, ग्रैंड कैनियन। डीपेस्ट कैनियन ऑफ वर्ल्ड ग्रैंड कैनियन यूएसए में है। किस रिवर के द्वारा बनाया गया, तो कोलोराडो रिवर। लिख लिया, लिख लिया ना। साइड में ना थोड़ा सा दो चार ज्ञान बढ़ाते रहो इधर उधर का, कौन सा ज्ञान कहाँ पे काम आएगा, नहीं। हाँ, स्लो स्पीड में लेटरल इरोजन होगा, लेटरल, लेटरल का मतलब साइड का इरोजन, लेटरल इरोजन का मतलब क्या हुआ, साइड का इरोजन। हमारी बात समझ में। चले आगे। तो हम कहाँ पे थे कि कभी क्वेश्चन आएगा कि हिमालय, ग्रेटर हिमालय एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड करता है, तो फ्रॉम इंडस गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज है ना। इंडस गॉर्ज कहाँ पर है, लद्दाख में। और ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज कहाँ पर है, आपका जो है, आपका जो है अरुणाचल
प्रदेश में, यही हुआ ना भाई। कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा इंडस रिवर ग्रेटर हिमालय एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, इंडस गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। ये पॉइंट याद रखना है कि इंडस रिवर यहाँ पे गॉर्ज बनाती है और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे गॉर्ज बनाती है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय। क्वेश्चन क्या आएगा, इंडस इन बिटवीन इंडस गॉर्ज एंड ब्रह्मपुत्र गॉर्ज विच हिमालय फाउंड, विच हिमालय इज लोकेटेड। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी हाँ, तो बाकी डिटेल कल पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो इतना याद कर लो, समझ लो अच्छे से, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। अचानक से थर्ड गियर लगा दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट में शुरुआत किए, सेकंड में डाला है अभी, फिर थर्ड में आएंगे, फिर फोर्थ फिफ्थ लास्ट में चलेगा, ठीक है ना। जब अच्छे से ज्योग्राफी धीरे धीरे समझ में आने